नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के धामपुर में धामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 व्यक्तियों को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें, बिजनौर के धामपुर में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वारंटी वांछित अवैध शराब अवैध असले के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धामपुर पुलिस के उप निरीक्षक अजय कुमार तथा कांस्टेबल नवीन चौधरी व भजन लाल द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मंजीत पुत्र राकेश कुमार निवासी पुराना धामपुर थाना धामपुर बिजनौर को ग्राम बगदाद अंसार रोड पर पुल के पास से मैं एक तमंचा 32 बोर में 2 जिंदा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे को नेटोर मार्ग स्थित ग्राम गजूपुरा से मैं एक तमंचा 12 बोर में 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान आज सुबह 7:30 बजे एक व्यक्ति अवैध असला के साथ पकड़ा गया है। उसके बाद 10:30 बजे गजूपुरा में मुखबिर की सूचना मिली कि फलाना आदमी के पास अवैध असला है। उस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो उसमें भी एक अवैध असला मिला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक 32 बोर का तमंचा और एक के पास से 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। मैं कारतूस के उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र में फैक्ट्री में कंप्रेसर का पाइप फटने से फैक्ट्री के अंदर अचानक आग लग गई। आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। भयंकर आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र के ग्रोव केयर ऑर्गेनिक फैक्ट्री में अचानक कंप्रेसर का पाइप फट गया। कंप्रेसर का पाइप फटने से फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में काम कर रहे 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों में हिस्सा लिया। हालांकि अग्निशमन की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, तब जाकर कई घंटों के बाद आग बुझाई गई। इस बीच फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हालांकि फैक्ट्री के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजनों को फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने दिया गया। फिलहाल बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र के इलाके का पूरा प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुट रहा है, तो वहीं परिजन फैक्ट्री के आला अधिकारियों की लापरवाही बता रहे हैं। नगीना से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आज नगीना देहात के अकबरपुर आवला गांव में पेस्टिसाइड फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्ति के बाद तत्काल नगीना पुलिस तथा फायर सर्विस की टीम वहां पहुंची तथा आग को बुझाया गया। मौके में 2 लोगों को मामूली चोट लगी है, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में 10 बीघे गन्ने के खेत में आग लगने से हजारों का नुकसान। किसान ने की सरकार से मुआवजे की मांग की। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव मोबिन नगर के एक किसान साहब सिंह के खेत में करीब 13 बीघा गन्ने के खेत में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका। आग लगने से करीब उसका 10 बीघा गन्ना जल गया है। सोमवार को दोपहर में आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने खेत स्वामी को आग लगने की सूचना दी। आसपास के ग्रामीणों ने भागकर आग पर काबू पाया। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आग लग गई है। वैसे आपने नाम बताइए पहले तो। गुरदीप सिंह मेरा नाम है जी, और मोमिन नगर के रहने वाले हैं, खरलापुर के। और आग लगी, पता नहीं चला किसने आग लगा दी है। 2 लाख का नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, ये अवगत कराया किसी को राज्य विभाग में? हाँ, कराया है, लिखाई है रिपोर्ट। अच्छा, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही हरेबली बैराज पर बड़ा जंगली जानवरों व पक्षियों के झुंड पर्यटक व राहगीर उठा रहे लुत्फ। जी आपको बता दें, बिजनौर में शेरकोट थाना क्षेत्र में पड़ने वाले हरेबली बैराज पर गर्मी बढ़ते ही जलीय जंतु, पक्षियों व जंगली जानवरों का झुंड प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं, जिसका आनंद बैराज से गुजरने वाले राहगीर व वहां आने वाले पर्यटकों को लुभा रहा है, जिसकी लोग वीडियो बनाकर खूब वायरल कर रहे हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट।
वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 1 साल से अपने पैर के ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल बरेली में दर-दर की ठोकरें खा रहे बाबा नरेश दास कभी इस रैन बसेर में तो कभी उस रैन बसेर में रहकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर संजय सिंह के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। अगर डॉक्टर इस तरह निर्मोही बन जाएंगे तो क्या होगा इस देश का, जिसमें गरीब जनता भी रहती है। साफ साफ दिख रहा है कि जिला अस्पताल बरेली के डॉक्टर बेलगाम हो चुके हैं, जिन्हें ना ही उच्च अधिकारियों का डर है और ना ही सरकार का। 1 साल से भटक रहे बाबा नरेश दास ग्राम कुंवरपुर करीमजान थाना क्यूलिया जिला बरेली के रहने वाले हैं। बाबा कई बार सीएमएस को भी फोन कर चुके हैं और उनसे मिलने भी, लेकिन टीम डॉक्टर ने उनकी हर पुकार अनसुनी कर दी। बाबा भटकते भटकते जिलाधिकारी बरेली से मिले और अपनी सारी समस्या बताई, जिसको सुनते ही जिलाधिकारी बरेली ने एक लेटर दिनांक 12 दिसंबर को सीएमओ को सूचित करते हुए दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उस कागज को कचरे में डाल दिया गया और बाबा का नहीं हुआ ऑपरेशन। उधर बाबा नरेश दास का आरोप है कि डॉक्टर संजय सिंह ने ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए की डिमांड करते हुए भगा दिया। वहीं जब मीडिया से सच्चाई जानने की कोशिश की तो डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि इनका ऑपरेशन यहाँ पर संभव नहीं है, इन्हें हम लखनऊ के लिए रेफर कर चुके हैं, लेकिन यह वहां नहीं जाते और मेरे द्वारा इनसे कोई पैसा नहीं मांगा गया। जब करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह जब बाबा नरेश दास से मिलने गए तो उन्होंने सब वाक्य बताया। इस पर करनी सेना जिला अध्यक्ष सीएमएस से मिलने तो उन्होंने इलाज करवाने का आश्वासन दिया, मगर कुछ नहीं हो पाया। इसके बाद ठाकुर राहुल सिंह ने जिलाधिकारी बरेली से मिलकर सारा वाक्य बताया। तब मामले में मुख्यमंत्री से इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई गई है। मुख्यमंत्री की ओर से दी गई मदद के बाद आज बाबा को इलाज के लिए राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, एक बाबा हैं, बाबा नरेश दास, जिनके पैर में फ्रैक्चर था। लगभग 2 सालों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में पड़े हुए थे, परंतु उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे मदद मांगी। सीएम फंड से हमने पैसा जारी कराकर आज श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में एडमिट कराया है, जहां उनका ट्रीटमेंट जो है वो चालू हो गया है। साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी तरह की मुसीबत में अगर होता है तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें। जहाँ तक सहायता हो सकेगी वहाँ तक हम उनकी सहायता करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर में तैनात लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लेखपालों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत आदिलपुर ग्राम सभा में तैनात लेखपाल ब्रजेश मीणा का है। ब्रजेश मीणा जो कि लेखपाल है और उनके द्वारा 5,000 घूस लेकर खतौनी में नाम बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था। इसी संबंध में रंगीला एंटी करप्शन टीम द्वारा तहसील गेट से लेखपाल ब्रजेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त जानकारी एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज अशोक सिंह ने दी और बताया कि ब्रजेश मीणा द्वारा काफी समय से क्षेत्र में घूसखोरी की चर्चा जोरों पर थी। पीड़ित द्वारा खतौनी में नाम जुड़वाने के नाम पर लेखपाल ब्रजेश मीणा द्वारा 5,000 की घूस की मांग की गई थी। पीड़ित द्वारा मामले की सूचना एंटी करप्शन टीम को देकर तहसील गेट पर लेखपाल ब्रजेश मीणा को रिश्वत के 5,000 जैसी ही पकड़ाया, वैसे ही एंटी करप्शन टीम पहुंचकर लेखपाल ब्रजेश मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर लेखपाल द्वारा 5,000 की रिश्वत और उस पर एंटी करप्शन द्वारा की गई कार्रवाई से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। शिकायत करते हैं रामचंद्र पूर्वा बैस का रहने वाले हैं, तहसील मिल्कीपुर के। उन्होंने लिखित शिकायत किया था कि उनके वसीयत के हिसाब से खतौनी में उनका नाम चढ़ाने या उनसे संबंधित कार्रवाई हेतु लेखपाल ब्रजेश मीणा द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त सूचना पर एंटी करप्शन अयोध्या की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आज मिल्कीपुर तहसील गेट के पास ब्रजेश मीणा लेखपाल को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के जेठा बाजार ब्लॉक बिशनपुरा क्षेत्र के बाजूपट्टी गांव में लगभग 1:30 बजे के करीब अचानक आग लग जाने से दर्जनों रिहायशी झोपड़ी जलकर राख हो गई, जिसमें 2 बच्चे एक वृद्ध व्यक्ति की जलकर मौके पर मौत हो गई है। 2 फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग बुझाने में लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें ठाकुर राजभर 65 वर्ष, सुहानी पुत्र नागेंद्र चौहान वर्ष 3
पुत्र शीतल, पुत्री सुरेंद्र चौहान 3 वर्ष लगभग 10 बकरी जलने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे कुशीनगर जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने मृत परिजनों को 4 लाख रुपए दिलाने की बात कही। वहीं आगजनी पीड़ितों को आवास मुहैया कराने की बात कही है। वहीं 2 घरों में पुत्री की शादी को लेकर पटरौना विधायक मनीष जायसवाल ने आश्वासन दिया कि शादी उसी समय पर होगी, सारी बंदोबस्त हमारे द्वारा किया जाएगा। वहीं मौके पर ग्राम प्रधान ने आगजनी पीड़ितों को राशन सामग्री दी। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। जठा बाजार थाना अंतर्गत बाजूपट्टी गांव में दोपहर में आग लगी थी। उसमें एक बुजुर्ग 65 साल की और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 8-10 लोग माइनर इंजर्ड थे, उनकी हालत ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और माननीय प्रतिनिधि सब लोग यहाँ पूरी टीम लगी हुई है। पूरे गांव में कानून व्यवस्था भी ठीक है और आग कंट्रोल में आ चुकी है, उसमें कोई इशू नहीं है। और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 3 लोगों का अभी इसमें मृत्यु हुआ है, 4 लाख रुपये का घोषणा किया गया है और उसके साथ ही और भी जो आर्थिक सहायता के लिए भी सर्वे किया जा रहा है वो कराया जा रहा है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के करोटों में प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा अवैध तरीके से खनन का खेल, जिम्मेदार बने मौन। जी आपको बता दें, मामला झांसी के तहसील करोटा का है, जहां पर रातों रात दिन में भी तहसील के आला अधिकारियों के ऑफिस के सामने एवं कोतवाली के बगल से प्रथम दृष्टिया ओवरलोड ट्रक पराठे भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन ट्रकों पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं पड़ती या कोई राजनीतिक दबाव है अथवा इस तरह के कारनामों को सिस्टम के अंतर्गत अंजाम दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रक एक रॉयल्टी पर दिन में 5 से 6 चक्कर लोकल में बालू डालते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो कार्रवाई की तिराए पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन ट्रकों के बारे में दिन भर के तारीख समय सहित फुटेज निकलवा सकते हैं। तत्पश्चात उस ट्रक की उस दिन की ऑनलाइन कितनी रॉयल्टी काटी गई है यह भी चेक करवाया जा सकता है। जानकारी मिल रही है कि कुछ मीडिया कर्मियों ने इन ट्रकों के जीपीएस कैमरे के माध्यम से दिन भर की वीडियो बनाई है, जहां एक और योगी सरकार अवैध खनन गुंडा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों के सामने से अवैध ओवरलोड ट्रकों का निकलना और उनका मौन रहना उनको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। फिलहाल तहसील प्रशासन एवं कोतवाली के नाक के नीचे से निकलने वाले ओवरलोड ट्रकों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। झांसी के करोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में पूर्व विधायक ने लगाया सत्ता के दबाव में नामांकन रद्द करने का आरोप। जी आपको बता दें, झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रपत्रों की जांच सवालों के घेरे में है और सत्ता के दबाव में आकर प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का प्रयास किया गया, जिसका आरोप पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार ने लगाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के साथ न्याय किए जाने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। ये भाई साहब जो है मनोज कुमार हमारा लड़का है जी। इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन किया था जी। तो पर्चों की जांच हो गई, सब ये चले गए। बाद में इनको एक सूचना मिली कि आपके खिलाफ वो एप्लीकेशन आई, तो थोड़ा समय आई थी, तो उनको थोड़ा समय दिया कि 1 घंटे के अंदर आप कितने बजे नोटिस मिला था? 3:30 बजे। तो उनसे समय भी मांगा कि समय दे दो, तो बोले समय कुछ नहीं है, आपको जो ज्यादा है तो 7 बजे के अंदर अंदर आप जवाब दे दीजिए। तो भाई साहब क्या है कि हम पूर्व के निवासी तो रूरा गांव के हैं, हमारा जन्म रूरा में हुआ था जी। लेकिन जब से आज से कई साल पहले ये तो छोटे छोटे से यहीं अपने मऊरानीपुर में निवास कर रहे और मऊरानीपुर में रह रहे हैं हम लोग। और हमारा जो पैतृक मकान है वो गिर भी गया, ध्वस्त हो गया, कोई रहने लायक मकान नहीं बचा है वहाँ। तो और ये इनका नाम वहाँ वोटर लिस्ट में हम लोगों का लिखा था इनका, तो हमने ये 10/7/2022 को बीएलओ को प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारा ये नाम काट दिया जाए, हम यहाँ रहते नहीं है। फिर हम ये पेपर हमने देखा नहीं कि हमारा नाम है वहाँ के नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं रखा हमने वहाँ से। आज वो इतराज में लग करके आया, तो उसी में आज सारे कागज यहाँ के हम पहले भी मतलब जो जाति प्रमाण पत्र हमारे बहुत पहले की बने थे इनकी, वे और अभी के सारे कागज लगा करके इनको हमने दिए हैं। और आज जब वो ऑनलाइन देखा उस पे ऑनलाइन कंप्यूटर पे, तो उसमें आज नाम कटा मिला। तो आज की तारीख की वो रसीद भी उसमें कटे नाम की लगा दी गई।
आपके ही आवेदन पे आपत्ति थी कि और भी लोगों के आवेदन पे? नहीं, अकेली हमारे आप केवल हमारे आप लगाई गई थी। अच्छा, किस व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी, कोई पता ये हरिश्चंद्र आर्य के समर्थक ने, संस्थापक अनिल कुमार ने। अच्छा। और भाई साहब पहले ये दबाव दिया गया इनको मनोज को कि आप वापस कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कई दबाव दिए गए कि अगर तुमने वापस नहीं किया तो हम प्रशासन से खारिज करवा देंगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी लिखवा देंगे। जब ये तैयार नहीं हुए तो ये षड्यंत्र करके ये इनका पैसा खारिज करा दें। ये पूरी तरीके से पर्चा खारिज में कराने में लगे हैं कि ये जनता के बीच में न जा पाए। तो हमने अधिकारियों से निवेदन किया कि साहब जो है जनता के बीच में जाने दीजिए। मजिस्ट्रेट जनता है, जनता जो न्याय करे वो होगा। हम तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो कम से कम लड़ने का मौका दिया जाए, ये अभी उनसे हमने निवेदन किया है। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के थाना ललिया क्षेत्र के कोल्ड्री में गिट्टी वाली मिक्सी मशीन के नीचे वृद्ध आदमी की कुचलकर मौके पर मौत हो गई है। बताते चले मोहम्मद अयूब, जाहिद अली, अयूब मुल्ला आदि लोगों ने बताया कि बाउर पुत्र सवद ग्राम कोकड़ी थाना ललिया निवासी जो कोटा राशन की दुकान से राशन लेने गए थे, तभी ललिया हरिहरगंज मार्ग पर कोल्ड्रीज में निर्माण चल रहा था। तभी गिट्टी सीमेंट मिक्स मशीन अचानक बैक करते हुए आया और कुचल दिया। मिक्सी मशीन चालक कुचलकर भागने लगा, तभी आसपास खड़े लोगों ने दौड़कर पकड़ लिया। सड़क दुर्घटना से मार्ग पर जाम लग गया। तभी घटना की सूचना पाकर थाना ललिया के पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पूर्व घटना की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ललिया ने बताया कि चालक धनंजय चौहान पुत्र हरेंद्र चौहान निवासी बलिया जिला और मशीन को हिरासत में लेकर घायल वृद्ध व्यक्ति को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। सर मिक्सर मशीन से मसाला भर रहे थे और वो बैक कर रहे थे, पीछे ध्यान करते नहीं है और वो वहाँ से राशन लेने आए थे, राशन टाप लगा के इधर बोरी लेने आए थे और ये बैक करके राशन की दुकान पर जो कोटेदार है सरकारी राशन, उस पर राशन लेने आए थे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा जो अभी एक्सीडेंट हुआ इनका? इनका बाउर नाम है। अच्छा, उम्र लगभग कितना होगा? उम्र इनका लगभग 70-72 के आसपास है। अच्छा, और निवासी कहाँ के रहने वाले? अच्छा, कोटरी बाजार के। अभी हुआ 5 मिनट पहले। अच्छा, कैसे हुआ? गल्ला लेने आए थे, वो गाड़ी बैक कर रहा था, मुझे देखा नहीं, चढ़ा दिया बैग में। अच्छा, तो अब का वो डेथ हो गया उनका दर पे? हाँ, डेथ हो गया मौके पर ही। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो ड्राइवर जो है चालक हिरासत में है आप लोगों के? हिरासत में है। अच्छा, तो आप लोग आप क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं? कार्रवाई उनसे चाहते हैं और क्या? अच्छा, कार्रवाई हो उन पे। चलिए ठीक। आपको बता दें वहीं इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में ससुराल वालों की अत्यधिक प्रताड़ना से हुई कल शाम 17 अप्रैल को एक महिला की मौत। हम बात कर रहे हैं रूबी जोशी की। रूबी जोशी पति सागर शर्मा की शादी बिलासपुर में हुई थी, जिसकी शादी करीब 4 वर्ष पूर्व हुई थी। सागर शर्मा पिता सनातन शर्मा का जन्म तेलीपारा नंदू गैरेज के पीछे बिलासपुर में हुआ था, जिसमें एक पुत्री भी थी जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। मृतक महिला का मृत्यु से पहले अपने आप बीती सारी बातों का खुलासा किया गया है, जो कि पूरा बयान एक वीडियो में है। महिला अपने मरने से पहले यह बयान स्वयं देकर गई है। मृतक महिला का कहना था कि मेरे ससुराल वाले मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दहेज लाने का दबाव बनाते थे। मेरे पति समेत सभी लोग मिलकर मारपीट करते थे। पानी वाला पाइप से बाल पकड़कर रोड से उसकी पिटाई करते थे। लेकिन जब मृतक महिला की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हुई तो उसे सिम में भर्ती कराया गया। रामकृष्ण हॉस्पिटल फिर रायपुर के हॉस्पिटल ले जाया गया, तब उसकी मृत्यु हो गई। नजदीकी थाना व पुलिस प्रशासन मृतक महिला के परिजनों की गुहार को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। यह उम्मीद किसी को ना थी। अब देखना होगा इस मामले में शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मेरी सब मैडम थोड़ी मेरी छोटी गिरफ्तार हो गई है। तो मैं वो उसको क्या इन लोगों ने उसको ससुराल वालों ने उसको मारा पीटा, तो उसको बीमार हो गई, वो ज़्यादा बीमार हो गई तो उन्होंने भर्ती कर दिया। और भर्ती करने के बाद कहते हैं कि साहब आपकी बच्ची भर्ती, हमको बताया नहीं। जब बिल्कुल उसकी हालत खराब होने लगी तब हमको फोन करके बुलाते हैं। कितना दिन हुआ था शादी? क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम सब रूबी जोशी था। कितना दिन हुआ था शादी हुए? रूबी जोशी की शादी को मैडम 4 साल हो गए। तो लड़की पहले बताई थी कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, प्रताड़ित 2 साल से प्रताड़ित कर रहे थे बच्ची। तो कुछ एविडेंस है आपके पास में कि लड़की आपको बच्ची हमको बता दी थी। हम एक बार इसको बच्ची भी ले भी गए थे। अच्छा। फिर जिन लोग हमारे घर पे आए जिनने हमारे हाथ जोड़े, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, अब आपकी गारंटी हमारी गारंटी है। जो अपने जीजा को बुला के लाए, उनके जीजा उनको बुला के लेके आए, उन लोगों ने भी गारंटी ली कि हम बैठे हैं
आपकी बच्ची को कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी बच्ची एक फ़ोन पे आ जाएगी। मायके लोग नहीं भेजते थे? जो मायके नहीं भेजते थे, फिर हमने इनको भेज दी बच्ची को, चलो कोई बात नहीं है, बच्ची हमारी बनेगी, इसी घर के लिए हमने दे दी, बच्ची भेजा दी। फिर बच्ची को इन्हें फिर वही टॉर्चर करना शुरू कर दिया बच्ची को। फिर हम लोग फ़ोन लगाते तो हमसे कहते हम बाजार में, हम मार्केट में, हम सुबह बात कराएंगे, हम शाम को बात कराएंगे, रात को 12 बजे बात कराते तो सामने बैठ के बात कराते, तो कुछ उल्टे चीज़ें नहीं बोलते बच्ची का। तो कुछ दहेज वहेज मांग किए थे? बच्ची को प्रार्थना करते थे कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया है, मेरे को तो कार मिल रही थी, मेरे को AC मिल रहा था, मेरे को 10 लाख 5 लाख कैश मिल रहे थे, तुम्हारे बाप ने मेरे को क्या दिया, तुम नंगा, तुम्हारे बाप तो नंगा है और तेरे को रखेंगे नहीं हम, और तू चली जा रही हो, चली जा, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मेरी भी बहुत लड़की है और तेरे को बच्चा नहीं दूंगा तेरा, और तूने अपने माँ बाप से शिकायत करी तो हम तेरे बच्चा नहीं दूंगा, तेरे भगा दूंगा यहाँ। बच्चे इसको फिर मारने लगे, मारते पीटते थे, तो बच्ची डर के मारे हमको बता दी नहीं थी, सीधी बच्ची थी, डरती थी कहीं धमकी देते थे, अगर तूने घर पे फ़ोन कर दिया तो हम तेरे दोनों भाइयों को मार देंगे और तेरे बाप को मार देंगे। ये कौन करते थे? लड़के वाले लोग करते। अभी कहाँ है लाश? कहाँ है लाश? अभी बताया कि 3 दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। FIR अब कुछ नहीं करा था, जो कह रहे पोस्टमार्टम भेज दो, उसके बाद कुछ करेंगे। नशीले आदमी गांजा में पीते हैं, ये लोग गांजा पीते हैं। नशीले आदमी। एक बार परिचय बताते। मेरा नाम मंजीत जोशी है। कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने में लापरवाही बरतने के कारण 3 राइस मिलों पर छापा। जी आपको बता दें, करीब विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलों द्वारा धान उठाव करने के पश्चात समय पर भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा नहीं करने के कारण कलेक्टर द्वारा गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा को निर्देशित करते हुए कहा कि जो अभी तक जमा नहीं किए हैं उन राइस मिलों पर नियमानुसार कार्रवाई करे। जांच में 3 राइस मिल पाए गए हैं, जिन पर खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा, सहायक खाद्य अधिकारी ज्योति मिश्रा, खाद्य निरीक्षक शिखा झा के द्वारा कार्रवाई की गई है। हाजी राइस मिल में 235 क्विंटल धान जब्त किया गया। उपलेटा राइस मिल में 282 क्विंटल धान जब्त किया गया है। तीसरा हाजी परवाइलिंग मिल से 90 क्विंटल धान जब्त किया गया है। पूर्व में कलेक्टर द्वारा 5 उसना राइस मिलरों को भी भारतीय खाद्य निगम के नियमों का पालन नहीं करने पर नोटिस भी जारी किए गए। कलेक्टर ने आगे कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा, जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस के कुशल निर्देशन में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा मुंगेली के नेतृत्व में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत 15 से 20 अप्रैल 2023 तक हॉट बाजारों में चौक चौराहों पर जय भारत सत्याग्रह के बैनर तले नुक्कड़ सभा का आयोजन कर प्रासंगिक मुद्दों में मोदी, अडानी, गठजोड़ों और राष्ट्रीय संपत्तियों के लूट के बारे में केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में नुक्कड़ सभा किया जाना है। इसी तारतम्य में आज मुंगेली के गोल बाजार चौक में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। नुक्कड़ सभा में पदाधिकारियों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट।